back to my channel. Please press the bell icon and subscribe the channel so you get the notification whenever I upload the video. So today we are going to discuss about the infertility. इनफर्टिलिटी आज के इस पीरियड में बहुत ही कॉमन हो गई है कपल्स में. तो हम पढ़ेंगे होती क्या है हमारी इनफर्टिलिटी. इनफर्टिलिटी क्या है? ये हमारी इनएबिलिटी है कंसीव करने की या फिर प्रोड्यूस करने की चिल्ड्रन इवन आफ्टर द कॉन्टिन्यूस अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन. मतलब कि हम कॉन्टिन्यूस अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, उसके बाद भी जो हम कंसीव नहीं कर पा रहे हैं बेबी को, तो वो क्या हो जाती है हमारी इनफर्टिलिटी. उसको हम क्या बोल देते हैं? इनफर्टिलिटी. नंबर ऑफ कॉजेज हो सकते हैं हमारे इनफर्टिलिटी के. फिजिकल भी हो सकता है, वो कॉन्जेनिटल भी हो सकता है, डिजीज प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, कोई ड्रग्स या फिर इम्यूनोलॉजिकल और इवन फिजियोलॉजिकल. मतलब कोई ये नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर रीजन है इनफर्टिलिटी का. काफी सारे कॉजेज हैं. किसी को कोई होता है, किसी को कोई इशू होता है. तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक इस वजह से जो हमें इनफर्टिलिटी है. नहीं, काफी सारे कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से जो हमारी वो इनफर्टिलिटी होती है. फिजिकल कह लो, कॉन्जेनिटल कह लो, इम्यूनोलॉजिकल कह लो, साइकोलॉजिकल कह लो, या फिर हमारा लाइफस्टाइल आजकल ऐसा हो गया जो कि एक रीजन हो सकता है इनफर्टिलिटी के लिए, ऐसा बोलते हैं डॉक्टर्स. इनफर्टिलिटी अब हमारी मेल में भी हो सकती है, फीमेल में भी हो सकती है. कई बार ऐसा होता है कि दोनों में भी हो, लेकिन वो बहुत रेयर होती है. तो ऐसे नहीं है कि लोग सिर्फ फीमेल्स को जो है वो बोलते हैं कि नहीं इसमें ही कोई प्रॉब्लम होगी, इसमें ही होगी. नहीं, मेल्स में भी हो सकती है प्रॉब्लम. ये मतलब कुछ आज भी कई विलेजेस में कह लीजिए, या जिनको इतनी नॉलेज नहीं है, या नॉलेज होने के बाद भी कई लोग इस चीज को बोलते हैं कि नहीं फीमेल में ही कोई प्रॉब्लम होगी. मेल अपनी ईगो पे ले जाते हैं इस बात को. तो ऐसा नहीं है, मेल में भी जो है वो इनफर्टिलिटी हो सकती है इन मेल्स की वजह से भी. तो इसके ट्रीटमेंट्स हमारे अवेलेबल हैं हर जगह जगह, जिसको कराने में कोई इश्यूज नहीं होने चाहिए, दोनों के लिए ही अवेलेबल है. तो हम बात करते हैं कुछ फीमेल इनफर्टिलिटी और उसके कॉजेज के बारे में कि क्या रीजन है फीमेल में इनफर्टिलिटी, किस वजह से हो सकती है. सबसे पहले आती है हमारी ट्यूबल इनफर्टिलिटी. ट्यूबल इनफर्टिलिटी क्या है कि हमारे फेलोपियन ट्यूब या तो डैमेज है या फिर लाइगेटेड है, तो जिस वजह से जो हमारी वो एग जो है वो प्रॉपर नहीं आ पाता, रिसीव नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जो है वो इनफर्टिलिटी होती है. या फिर हमारा एब्सेंस ऑफ ओवरीज या फिर नॉन फंक्शनल ओवरीज जो है हमारी प्रेजेंट है, उस वजह से भी जो है इनफर्टिलिटी हो सकती है. और यूट्रस का नॉन फंक्शनल होना या फिर उसका एब्सेंस होना, ये भी एक रीजन है हमारा इनफर्टिलिटी का. फिर आता है हमारा आइडियोपैथिक इनफर्टिलिटी, यानी कि हम कंसीव तो कर पा रहे हैं, मतलब हमारा एग भी प्रॉपर है, फेलोपियन ट्यूब भी प्रॉपर है, लेकिन क्या होता है कि हमारी फर्टिलाइजेशन जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाती, या तो फेल हो रहा है, हमारा एग और स्पर्म नहीं मिल पा रहे, या फिर अब नॉर्मल हो रही है. तो ये भी हमारा एक रीजन हो सकता है इनफर्टिलिटी का. फिर आता है हमारा मालफॉर्मेशन, जैसे कि एडिशन ऑफ लेबिया या फिर इम्परफेक्ट हाइमेन है, वो भी एक रीजन हो सकता है हमारा इनफर्टिलिटी का. या फिर कोई डिजीज है हमारे गोनेरल इन्फेक्शन या फिर ल्यूकोरिया, तो इस वजह से भी जो है फीमेल में इनफर्टिलिटी होती है. फिर आते हैं हम मेल इनफर्टिलिटी और उनके कॉजेस के बारे में. मेल इनफर्टिलिटी में सबसे पहला है हमारा ओलिगोस्पर्मिया, यानी कि स्पर्म काउंट का रिड्यूस होना. प्रॉपर स्पर्म्स नहीं है मेल्स में, जिसकी वजह से जो है इनफर्टिलिटी होती है. तो ये हमारा किस वजह से, यूजुअली हमारे लाइफस्टाइल की वजह से ही माना जाता है कि स्पर्म काउंट रिड्यूस हो जाते हैं. ड्रिंकिंग करता है कोई बहुत ज्यादा, उसी वजह से भी स्पर्म काउंट जो है रिड्यूस हो जाते हैं. फिर है हमारा एजोस्पर्मिया. एजोस्पर्मिया क्या है? हमारा एब्सेंस और एक्सट्रीमली लो काउंट ऑफ मोटाइल स्पर्म, यानी कि जो हमारे स्पर्म तो प्रेजेंट है, उनका काउंट है, लेकिन मोटाइल स्पर्म जो है वो या तो एब्सेंस है या फिर एक्सट्रीमली लो अमाउंट में है. स्पर्म प्रेजेंट है लेकिन मोटाइल नहीं है, तो भी कोई फायदा नहीं है. तो ये हो जाती है हमारी एजोस्पर्मिया की कंडीशन. फिर आता है हमारा एब्सोल्यूट इम्पोर्टेंसी, यानी कि एब्सेंस ऑफ पेनिस. देन इज आर क्राइप्टोचिरिडिज्म. क्राइप्टोचिरिडिज्म क्या है? हमारा फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इन स्कॉटल सेक्स, मतलब कि जहाँ पे हमारे टेस्टिस जो है हमारे वो प्रिजर्व किए जाते हैं, रिजर्व रखे स्टोर होते हैं, वहां से टेस्टिस का फेलियर होना कि वो स्कॉटल सेक्स में जा ही नहीं पा रहे हैं, तो वो भी एक मेल इनफर्टिलिटी का कॉज हो सकता है. फिर कोई साइकोजेनिक कॉजेज जैसे कि फियर है, एनेक्सिटी है, या गिल्ट है सेक्सुअल एक्ट करने का, तो उस वजह से भी जो है हमारा मेल इनफर्टिलिटी हो सकती है.
या फिर सेक्सुअल टेक्निक्स का इग्नोरेंस होना, उसकी वजह से भी जो है मेल इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो हमारा एवरी 5th मेल, यानी कि इंडिया में हर एक 5th मेल जो इस एज ग्रुप में है 18 से 20 में, वो हमारा किससे सफर करता है, ओलिगोस्पर्मिया से। मोस्टली मतलब ये देखा गया है कि एवरी 5th मेल, आप मान सकते हैं इस चीज़ को, मतलब 18 से 20 साल के जो ग्रुप है उसमें जितने भी हमने स्टडीज करी हैं उस अकॉर्डिंग यही देखा गया हर एक 5th मेल जो इंडिया में है वो हमारा ओलिगोस्पर्मिया से जो है वो सफर कर रहा है बिटवीन द एज ऑफ 18 to 20 ईयर्स। अब आ जाते हैं इसके ट्रीटमेंट पे। आजकल बहुत सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं इनफर्टिलिटी से ओवरकम करने के लिए। काफ़ी एफर्ट्स किए गए लास्ट डिकेड में कि हम किसी तरीके से इसको डायग्नोज कर सकें या करेक्ट कर सकें, जिससे कि जो चाइल्डलेस कपल हैं उनको चिल्ड्रन हो सके, तो मतलब उनको भी चाइल्ड मिल सके। तो इसके लिए काफ़ी सारे ट्रीटमेंट जो है वो आजकल अवेलेबल है। काफ़ी हेल्थ केयर क्लिनिक्स जो हैं वो एस्टेब्लिश कर दिए गए हैं। तो उनके लिए क्या करी जाती है, जो कपल्स इन क्लिनिक में जाते हैं उन्हें असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज जो हैं वो कुछ स्पेशल टेक्निक्स होती हैं हमारी जो कि यूज़ की जाती हैं। डिपेंड करता है कि किसको क्या प्रॉब्लम है, उस अकॉर्डिंग जो है ये टेक्निक्स जो है वो यूज़ की जाती हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी जैसे कि हमारी हो गया, आईवीएफ हो गया, जिफ्ट हो गया, गिफ्ट हो गया, आईयूटी, आईसीएसआई, ईटी, और भी काफ़ी सारी टेक्निक्स हैं जो यूज़ की जाती है। मतलब कि डिमांड कैसी है सिचुएशन की, उस अकॉर्डिंग जो है ये टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। अब इन टेक्निक्स के बारे में हम फर्दर डिटेल्स में पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो दैट्स इट। आज के लिए इतना ही था। इनफर्टिलिटी के बारे में बता दिया, उसके कॉजेज बता दिए, उसका ट्रीटमेंट बता दिया। अब ट्रीटमेंट में जो टेक्निक्स हमारी इन्वॉल्व है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। दैट्स इट। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।